Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a parallel plate capacitor of 5 millifarad is charged with a 12-volt battery, and then battery is disconnected and reconnected with its polarity reverse across the same charge capacitor. Find the amount of heat produced when the battery is reconnected. जब हम इस बैटरी को रिकनेक्ट करेंगे, राइट, आपकी कितनी अमाउंट ऑफ हिट प्रोड्यूस होगी आपको बताना है। तो ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वर्क डन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? आपका वर्क डन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन बाय बैटरी। क्या लिख सकते हैं? आपका वर्क डन बाय बैटरी। देखिए बच्चों, जो भी यहाँ पर आपकी हीट प्रोड्यूस होगी किस बिकॉज ऑफ वर्क, जो आपकी बैटरी क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है। जो आपकी बैटरी जितना भी वर्क डन करेगी वो क्या जा रहा है आपके हीट की फॉर्म में। यहाँ पर आपका वायर के अक्रॉस देखिए आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, उसके अक्रॉस आपकी ये हीट की फॉर्म में चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सिचुएशन ऐसे की ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 5 मिली फैरेड इज चार्ज विद ए, ठीक है, एक आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये मान लीजिए आपका क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसको आपने क्या कर रखा है, चार्ज कर रखा है विद द हेल्प ऑफ ए 12 वोल्ट बैटरी। एक 12 वोल्ट बैटरी की हेल्प से आपने इसको चार्ज किया। ऑलराइट, तो ये देखिए आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है, दिस इज 12 वोल्ट बैटरी। ये आपका क्या है, कैपेसिटर है। ऑलराइट, और जिसका कैपेसिटेंस देखिए बच्चा आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कितना, 5 इंटू 10 to the power -3 फैरेड, 5 मिली फैरेड के इक्वल। इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट किया। तो देखिए बच्चों, अब क्या होगा, यहाँ पर से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपकी लेफ्ट वाली प्लेट से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल राइट वाली प्लेट से कनेक्टेड है। अब देखिए बच्चों, क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा और क्या करेगा, चार्ज का फ्लो करेगा। यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पर हम बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर से आपका इस तरीके से क्या करेगा, आपका करंट फ्लो करेगा। यहाँ पर आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा, और यहाँ पर क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ऐसे डिपॉजिट होगा। देखिए ये आपके नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी क्या करता है, यहाँ पर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव चार्ज आपका ऐसे मूव करेगा और यहाँ से इसको लेके इस लेफ्ट वाली प्लेट पर क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये हम इसको इस तरीके से ऐसे बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, बैटरी, अब ये बैटरी ने देखिए कितना वर्क डन किया। बैटरी का वर्क डन देखिए हम ऐसे डिफाइन करते हैं, वी इक्वल टू कितना होता है आपका, वी इक्वल टू देखिए हमें पता है कितना होता है, डब्ल्यू बाई क्यू के इक्वल। तो बैटरी का जो वर्क डन होता है वो होता है, देखिए आपकी बैटरी का पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू आपका, हम लग सकते हैं कि कितना चार्ज क्या करेगी, यहाँ से यहाँ इसको दौड़ा रही है, कितने चार्ज को देखिए यहाँ से नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट से लेके पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट पर क्या कर रही है, आपका डिपॉजिट कर रही है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इनटू क्या हो जाएगा आपका, क्यू हो जाएगा। ऑलराइट, ये आपका यहाँ पर से फॉर्मूला हो जाएगा, क्यू वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा आपका, क्यू टाइम्स आपका डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी कि चार्ज को देखिए हम कितने पोटेंशियल डिफरेंस से लेके जा रहे हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी अवर वर्क डन बाय द बैटरी। हमें क्वेश्चन में देखिए इसका कैपेसिटेंस गिवन कर रखा है, क्या कर रखा है, कैपेसिटेंस गिवन कर रखा है। और इसका हमें यहाँ पर क्यू को देखिए, हमें यहाँ पर क्यू को क्या करना है, रिमूव करना है। हम देखिए बच्चों, क्यू को कैसे लिख सकते हैं, क्यू किसके इक्वल होता है आपका, सी इंटू वी के इक्वल होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में सी गिवन कर रखा है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन में वी भी गिवन कर रखा है। तो आप इस क्यू को यहाँ से रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, देखिए वर्क डन बाय बैटरी, इसको आप देखिए यहाँ से सी वी स्क्वायर लिख लीजिए या फिर सी डेल्टा भी लिख लीजिए। ठीक है, हम चलिए यहाँ पर वी ही लिख लेते हैं। ऑलराइट, तो डेल्टा वी को यहाँ पर से हटा लेते हैं, सी इंटू वी स्क्वायर, ये आपका वर्क डन बाय बैटरी हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी। तो देखिए बच्चों, बैटरी ने कितना वर्क डन किया, यहाँ पर देखिए उसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए। सी की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 to the power -3 फैरेड के इक्वल इंटू वी का स्क्वायर, वी कितना है 12, तो इसी आंसर हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर। तो बच्चों उसको सॉल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 144 के इक्वल, 144 इंटू 5 इंटू 10 to the power -3, तो ये हो जाएगा आपका 720, कितना हो जाएगा आपका 720 मिली जूल हो जाएगा। ठीक है, 10 to the power -3 को देखिए मैंने क्या लिख लिया यहाँ से आपका मिली लिख लिया। ठीक है, तो 720 मिली जूल के इक्वल आपको यहाँ पर से इतना आ गया। ऑलराइट, 720 मिली जूल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर से बच्चों इतना आ गया। तो ये तो आपका वर्क डन हो गया। ठीक है, अब देखिए बैटरी पर क्या आ जाएगा आपका, ये जो आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर पर देखिए इस वाली प्लेट पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस वाली प्लेट पर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, चार्ज कितना आएगा वो हम यहाँ पर से क्यू इक्वल टू सीवी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमसे बोल रहा है कि बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट किया एंड देन रिकनेक्टेड विद इट्स पोलरिटी रिवर्स अक्रॉस द सेम चार्ज कैपेसिटर। अब हमने बैटरी की पोलरिटी को रिवर्स कर दिया, यानी कि नेगेटिव पोलरिटी इस साइड आ गई, अब यहाँ पर आपकी ऐसे पॉजिटिव पोलरिटी आ गई। अब आपने देखिए ये अपनी ऐसी सिचुएशन कर दी। अब आपसे पूछ रहा है कि इस कंडीशन में भी आपको बताने की फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट जाएगी। देखिए बच्चों, अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव अगर इसको हम और पहले की तरह कनेक्ट कर देते, तब तो देखिए दोनों का क्या हो जाता है, पोटेंशियल इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटर के अक्रॉस जब फुली चार्ज हो जाता है 12 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो फिर आपका
यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करता। ऑलराइट, जब इसके इक्वल इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है फिर कोई करंट फ्लो नहीं करता। अब यहाँ पर आपने क्या कर लिया, 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर अप्लाई कर लिया। ऑलराइट, तो अब देखिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, बैटरी क्या करेगी, वर्क डन करेगी। क्या करेगी बैटरी, यहाँ से आपका वर्क डन करेगी। यहाँ पर अब आपका देखिए क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा इस राइट वाली प्लेट पे, और यहाँ पर आपका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होगा। तो अगेन आपके बैटरी को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन देखिए किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू आपका चार्ज को दौड़ाने के लिए। बैटरी का पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट। तो अगेन देखिए आपको वही सब चीजें आ जाएगी, v इज इक्वल टू v इंटू क्यू। अब हम यहाँ से क्या पुट कर लेंगे, क्यू यहाँ से आपका सीवी के इक्वल पुट कर देंगे, तो अगेन आपका डब्ल्यू आपका सीवी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, ये तो आपके पहले केस में वर्क डन था बाय द बैटरी था, ये आपका सेकंड केस में वर्क डन बाय द बैटरी था। आपसे पूछ रखा फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन बैटरी इज रिकनेक्टेड। तो टोटल कितनी हुई, तो हम क्या कर लेंगे, इन दोनों का यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो टोटल हो जाएगा आपका कितना, W1 प्लस W2 के इक्वल। तो बच्चों इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो देखो यहाँ पर कितना क्या आता है, W2 भी कितना है, 720 मिली जूल के इक्वल होगा। तो 720 मिली जूल प्लस 720 मिली जूल करेंगे, तो 72 दूनी कितना होता है आपका, 144 जीरो मिली जूल के इक्वल रहेगा। ठीक है, ये यहाँ से इतना जाएगा। या फिर आप इसको 1 2 3 कर लेंगे, तो इसका 1.44 जूल के इक्वल हो जाएगा। इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या करेगी, या फिर इतना आपका बैटरी वर्क डन करेगी। और हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, दिस इज द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस। ठीक है, बैटरी जितना वर्क डन करेगी आपके हीट के फॉर्म में जाएगा। ऑलराइट, सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1.44 जूल क्या होगा इस क्वेश्चन का, आपको यहाँ पर से क्या हो जाएगा, दिस शुड बी द right answer of this question. All right, so this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.